दोस्तों ट्रैक में चाहे लाश भी हो दरोगा उसे चौकी से निकालने का 1 लाख लेता था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी, क्योंकि आज उसी चौकी के रास्ते से एक ऐसा ट्रक गुजरने वाला था जिसमें बैठी थी आईपीएस पूजा सिंह। सादे कपड़ों में ट्रक ड्राइवर बनकर फिर जो हुआ उसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दरअसल रात के 10 बज चुके थे। शहर की चहल पहल अब थम चुकी थी, पर हाईवे पर ट्रकों की आवाजाही अब भी चालू थी। अंधेरा घना था, लेकिन चौकी नंबर 9 की रोशनी और वहां खड़े दरोगा शंकर यादव की आंखें पूरी रात जागने के लिए तैयार थी। दरोगा शंकर यादव एक ऐसा नाम था जिसे इलाके के ट्रक ड्राइवर सुनते ही डर जाते थे। उसका रेट फिक्स था, एक ट्रक 1 लाख। चाहे सामान हो, अवैध माल हो या फिर कोई और चीज, उसकी नजर में इंसान की कीमत भी ट्रक के टायरों से कम थी। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी, क्योंकि आज उसी चौकी के रास्ते से एक ऐसा ट्रक गुजरने वाला था जिसमें बैठी थी आईपीएस पूजा सिंह, सादे कपड़ों में ट्रक ड्राइवर बनकर। आईपीएस पूजा सिंह 1 महीने से इस केस पर काम कर रही थी। उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ट्रकों में न सिर्फ नशीले पदार्थ बल्कि लड़कियों की तस्करी भी की जा रही है, मगर सबूत के अभाव में कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। जब तक खुद ना जाओ तब तक गंदगी की गहराई का अंदाजा नहीं होता, पूजा ने अपनी ऑफिस टेबल पर बैठते हुए कहा था। उसने साधारण कुर्ता पायजामा पहना, बालों को दुपट्टे से ढका और ट्रक ड्राइवर विजय के साथ निकल पड़ी उस रास्ते पर जो हर रात एक नई काली दास्तान लिखता था। ट्रक नंबर RJ 14 GE 66 धीमे धीमे चौकी के पास पहुंचा। विजय ने पूजा की ओर देखा, जो ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति और अटूट संकल्प था। पूछेगा नाम तो क्या बताना है? विजय ने धीमे स्वर में पूछा। बोल देना पूजा नहीं पुष्पा, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। नाम याद रख लेना, वरना कहानी वही खत्म हो जाएगी। चौकी पर दरोगा शंकर यादव खड़ा था। उसने ट्रक को रुकने का इशारा किया। पूजा ने ब्रेक दबाया। कहां जा रहे हो रात के इस वक्त? दरोगा ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। साहब, माल लेकर जयपुर जा रहे हैं, पूजा ने जानबूझकर गला खंखारते हुए ड्राइवरी अंदाज में बोला। माल देखा है? दरोगा ने अपनी राइफल लिए सिपाही की ओर इशारा किया। वो ट्रक की ओर बढ़ा, लेकिन पूजा ने चालाकी से ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतर आई। साहब, जल्दी पहुंचना है, ये लीजिए। उसने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। दरोगा ने लिफाफा खोला, गिनती नहीं की। उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। जाओ और अगली बार 5 मिनट पहले रुकना, वरना दिक्कत हो सकती है। ट्रक आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर पूजा ने ट्रक रोका। उसकी सांसें गहरी थी, लेकिन आंखों में जीत की एक चमक थी। पहला स्टेप पार हो गया, अब अगली रात कुछ बड़ा करेंगे। विजय ने चौंक कर पूछा, अगली रात आप फिर चलेंगी? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक उसके जैसे दरोगा की वर्दी उतरवाकर जेल में ना डाल दूं। पूजा सिंह चैन से नहीं बैठेगी। रात आगे बढ़ गई, लेकिन आईपीएस पूजा के इरादे अब और भी पक्के हो गए थे। इस सिस्टम की गंदगी को साफ करने के लिए अब वो खुद कीचड़ में उतर चुकी थी और अगली रात सच सामने लाने की शुरुआत होने वाली थी। सुबह का सूरज चढ़ चुका था, लेकिन आईपीएस पूजा सिंह की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रात की घटनाएं उसके जहन में चक्कर काट रही थी। दरोगा शंकर यादव की बेशर्मी, उसका आत्मविश्वास और उसका सिस्टम से बड़ा मैं हूं वाला रवैया पूजा को भीतर तक झकझोर गया था। वो जानती थी कि इस पूरे रैकेट के तार कहीं ज्यादा गहरे और ऊपर तक जुड़े हैं। सिर्फ दरोगा शंकर नहीं, कोई ना कोई और भी है जो इस खेल का मास्टरमाइंड है। पूजा को यह लड़ाई अब अकेले नहीं, लेकिन बहुत सोच समझकर लड़नी थी। सर, मुझे एक खास ऑपरेशन के लिए छूट चाहिए, पूजा ने जिले के डीआईजी को फोन पर रिपोर्ट दी। पूजा, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड भरोसेमंद है, मगर इस बार जो तुम करने जा रही हो
वो खतरनाक है। सर, खतरनाक होना इस केस का हिस्सा है। अगर हम अंदर से सिस्टम साफ नहीं करेंगे तो बाहर बदलाव की उम्मीद बेकार है। कुछ देर की चुप्पी के बाद डीआईजी ने हामी भर दी। ठीक है पूजा, तुम ऑपरेशन कोर्ट जाल शुरू करो। जरूरत पड़ने पर पूरी फोर्स तुम्हारे पीछे होगी। पूजा साधारण कुर्ता पहनकर फिर से विजय के घर पहुंची। वहां पहले से ही एक और ट्रक ड्राइवर, नाम था सलीम, पूजा का इंतजार कर रहा था। सलीम ने हाल ही में अपनी बहन को खोया था, जो अचानक गायब हो गई थी। शक था कि वही तस्करी रैकेट में फंस गई। मैडम, अगर आपकी योजना में मेरी बहन के लिए कोई उम्मीद है तो मैं जान भी दांव पर लगा दूंगा, सलीम बोला। पूजा ने उसका कंधा थामते हुए कहा, अब हम सब साथ हैं। इस बार ना सिर्फ दरोगा बल्कि उसके पीछे बैठे सभी गुनहगार जेल में होंगे। पूजा ने इस बार सलीम के ट्रक में 2 हिडन कैमरे और एक वायरलेस माइक्रोफोन लगवाया। सलीम को समझा दिया गया कि कैसे बात करनी है, कैसे पैसा देना है और कैसे अगर कोई लड़की दिखे तो उसे बचाने की कोशिश करनी है। पूजा एक जीप में थोड़ी दूर से निगरानी कर रही थी। ट्रक चौकी नंबर 9 की ओर बढ़ा। वही दरोगा शंकर यादव खड़ा था, सिगरेट का कश लेते हुए। जैसे ही ट्रक रुकने वाला था, शंकर ने सलीम को पहचाना। अबे तू फिर आया? पिछली बार तो ज्यादा माल नहीं दिया था। शंकर ने हंसते हुए कहा, साहब, इस बार बहुत कीमती सामान है, खुद देख लो। दरोगा ट्रक के पास गया, पीछे के हिस्से को खोलकर देखा। एक 17 से 18 साल की सहमी हुई लड़की एक बोरी में छिपाई गई थी। उसकी आंखें डरी हुई थी। वाह, इस बार तो इनाम भी मिलेगा। ऊपर से शंकर ने ठहाका लगाया, ले चलो, लेकिन ध्यान रहे ये लड़की बॉर्डर तक जानी चाहिए, उसका दाम दुगना मिलेगा। ट्रक आगे बढ़ गया, लेकिन पूजा सब देख रही थी लाइव कैमरे में। अपने हाथ कांपते हुए महसूस कर रही थी, लेकिन अभी वक्त नहीं था सामने आने का। पूजा ने सारी रिकॉर्डिंग और सबूत लेकर डीआईजी के सामने पेशी दी। डीआईजी का चेहरा सख्त हो गया। पूजा, यह केस अब सिर्फ दरोगा तक सीमित नहीं है। तुम क्या सोच रही हो आगे? सर, मुझे 1 हफ्ता दीजिए, मैं इस पूरे नेटवर्क की जड़ें निकालूंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास और फ्री हैंड चाहिए। डीआईजी ने सिर हिलाया। ऑल योर्स, ऑफिसर सिंह। आईपीएस पूजा ने ऑपरेशन जाल का पहला बड़ा मोड़ पार कर लिया था। अब शिकार फंस चुका था, लेकिन असली शिकारी कौन है, यह अब भी सामने आना बाकी था। अगले कुछ दिन पूजा के करियर और जिंदगी के सबसे कठिन दिन होने वाले थे। पूजा के कदम अब ज्यादा सधे हुए थे। ऑपरेशन जाल में अब तक की सफलता ने उसे हौसला तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी साफ हो गया था कि मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। दरोगा शंकर सिर्फ मोहरा था, असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे था, और उस खिलाड़ी को बेनकाब करने के लिए पूजा को अब सिस्टम के भीतर से किसी ऐसे की जरूरत थी जो उस दुनिया का हिस्सा रहा हो, एक अंदर का भेदी। पूजा साधारण वेश में थी, एक हल्का फटा कुर्ता, आंखों में थकान और चेहरे पर तनाव के निशान थे, लेकिन उसकी आत्मा में एक और कदम आगे बढ़ने का जोश था। एक दिन वो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो जाल फेंकेगी और शिकार उसके अंदर होगा।